हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरेक्ट टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 25 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडर सेक्शन 25 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसमें पिक्चर ड्रॉ करके अच्छा से आप लोग को समझाएंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप उसी को नोट कर सकते हो। when loan is taken from outsider. When loan is taken from outsider. Outsiders means out of India. Outsider means out of India. इस टाइम हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से पिक्चर को देखो पहले। मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए कहाँ पे रहने वाला है? इंडिया पे। मिस्टर ए कहाँ पे रहने वाला है? इंडिया पे। मिस्टर बी कहाँ पे रहने वाला है? यूएसए। कहाँ पे रहने वाला है? यूएसए। अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी से लोन लिया। मिस्टर बी से लोन लिया। मिस्टर बी से लोन लिया मिस्टर बी से। और कितना रुपया लोन लिया? लोन टेकन लोन है। इसका जो लोन जो भी है, इसका मान लो हम लोग इसका इंटरेस्ट है ₹2,00,000। ध्यान से देखो, इसके इंटरेस्ट है ₹2,00,000 जो मिस्टर बी को देना चाहिए। मिस्टर ए मिस्टर बी को देगा। आप मेरा बात सोचो, लोन लिया है मिस्टर बी से मिस्टर बी कहाँ पे रहने वाला है? बोला सर यूएसए में रहने वाला है। मिस्टर ए कहाँ पे रहने वाला है? इंडिया में। सर लोन लिया, उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट ₹2,00,000 है। हम लोग अच्छा, तो जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर बी को देना है। मैंने बोला अच्छा देना है कि तो उसमें ने ना आप 20,000 मिस्टर ए को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 20,000 रुपीस 20,000 रुपीस 20,000 हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो मिस्टर बी उसको देगा कितना, 2 लाख देना था, 2 लाख के जगह में उसको 1,80,000 देना होगा मिस्टर बी को। 80,000 देना पड़ेगा मिस्टर बी को। क्लियर? मेरा बात समझ में आया? अगर अंडर सेक्शन 25 में बोल रहा है, अगर आप इंडिया के बाहर से लोन ले रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट है उसका 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ेगा। उसका 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ेगा, तभी मैं आपको 2 लाख का डिडक्शन दूंगा। अदरवाइज मैं आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आप 10% गवर्नमेंट को जमा नहीं करेंगे तो मैं आपका डिडक्शन नहीं करूंगा, तो मैं आपका डिडक्शन नहीं करूंगा। क्लियरली सुनिए, इन द above case, if Mr. A pay rupees 1,80,000 to Mr. Y and deposit 20,000 tax with government of India only, then it will get deduction interest of entire amount of rupees 2 lakh. However, if this condition not satisfied, then Mr. X will not get any deduction for interest. अगर आप नहीं जमा कर रहे हो तो मैं आपको डिडक्शन नहीं देने वाला। आप जमा नहीं कर रहे हो, मैं आपको नहीं डिडक्शन। तो देखो ऊपर में यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया shall not be deducted। कब डिडक्टेड नहीं होगा? टैक्स had not been paid or deducted from such return। अगर तुमने टैक्स पेड नहीं किया, किसको पेड नहीं करोगे? गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को अगर पेड नहीं करोगे, इंडियन गवर्नमेंट को पेड, तो मैं तुमको डिडक्शन देने वाला नहीं हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट आप लोग को समझ में आया? बोला हाँ सर, पूरा समझ में आया, अंडरस्टैंड। अगर मैं आउटसाइड से लोन ले रहा हूं, उसका जो इंटरेस्ट हो रहा है, उस इंटरेस्ट का 10%, मतलब 2 लाख लिया तो 20,000 मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। अगर देंगे तब मेरे को पूरा 2 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं देंगे तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द रेस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज ए एजेंट। अगर मिस्टर बी का कोई भी एजेंट इंडिया में है, अगर मिस्टर बी का कोई भी एजेंट इंडिया में है, इंडिया का रेसिडेंस है, इंडिया का रेसिडेंस है, इंडिया का रेसिडेंस है, देन मिस्टर ए shall get a deduction। वो अगर टीडीएस कटा और नहीं कटा, लिसन केयरफुल। However, if Mr. B having an agent in India, then Mr. A shall get a deduction of interest whether tax is deducted at source or not। I think, are you okay of this? There have two things. When loan is taken from outsider,
when loan is taken from outsiders means outside of India, then you get deduction if you deposit TDS to our government. If this condition is not satisfied, then you did not get any deduction of interest. If outsider have a agent in India, then you are not deducted any TDS. Then you should be get full deduction. Okay, this is the section under section 25, very important for your MCQ questions. तो पूरा चीज को अच्छे से मैंने इंग्लिश हिंदी बोथ में समझाया। जो लोग हिंदी के लिए बोलते हैं तो हिंदी ठीक है उसके लिए, और इंग्लिश में भी हम समझा दिए। ओके, ये आपका एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर आउटसाइड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अगर आउटसाइडर जो है उससे आप लोन ले रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को जमा करके तब उसको देना पड़ेगा, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर नहीं कर रहे तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है, अगर आउटसाइडर का एजेंट इंडिया में है तो आप टीडीएस डिडक्ट करें या ना करें, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आगे बढ़े। एक को-ओनरशिप सम होने के पहले हम लोग जैसे 25 कर लिया, उसके साथ साथ हम 25A भी कर लेते हैं। 25A 25A क्या है पहले सुनो अच्छा से। हम लोग थे ना, हम लोग जब पढ़े थे तब 25A सेक्शन नहीं पढ़े थे। ये फिलहाल 2 या 3 साल पहले ही इसका मतलब आफ्टर 2016 या 18 में ही इसका 16-17 में आसपास इसका अमेंडमेंट हुआ। पहले क्या होता था ना, अनरियलाइज रेंज जो है एरियर ऑफ रेंज जो है, हम लोग जब रेंट का ट्रीटमेंट करते थे, टैक्स कंप्यूटेशन करते थे, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, इसका डिडक्शन कर देते थे। जब मिलता था ठीक है, तब हम उसको फुल्ली टैक्सेशन ले लेते थे, फुल्ली टैक्सेबल कर देते थे। बाद में गवर्नमेंट ने बताया जे इसका जो 30% का भी डिडक्शन मिलना चाहिए। बाद में इसका मैंने पहले जमाने में पहले टाइम जो होता था इसको पूरा आउट कर देता था, नहीं मिलता था ना। जब मिलता है तब उसको 30% डिडक्शन देके ही आपको टैक्स पेमेंट करना पे। अगर हमको मिलता, अगर मेरा 10 मान लो 10 महीना में से 2 महीना मेरा अनरियलाइज रेंट है, यूआरआर है, ठीक है, तो उसको तो माइनस करके टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करते थे, उसमें 30% का डिडक्शन देते थे। बट बाद में जब हमको मान लो 10 महीना में से 2 महीना अनरियलाइज रेंट था, वो 2 महीना बाद में हमको मिला है, वो 2 महीना बाद में हमको मिला है, तो उसका फुल्ली टैक्सेबल कर देता था। बाद में अरुण जेटली आने के बाद इसका चेंजेस किया, बोला नहीं, अगर आपको बाद में मिल रहा है ना तो आप ऑब्वियसली 30% डिडक्शन होने के बाद आप मेरे को टैक्स दीजिए। ओके, यही यहां पे लिखा हुआ है। एक बार प्लीज रीड पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, प्लीज रीड वंस। Amount of rain received in arrears, amount of rain received in arrears, arrears are when we receive arrears of the rain from tenant, and also our unrealized rent from a tenant. SAC shall be deemed to be income from house property. SAC
shall be deemed to be income from house property in the financial year. Okay, in which such rent is received or realized shall be included in the total income. Obviously, if you receive unrealized rent and rent of areas, it should be calculated with the your all of income. That's mean 5 of income or house property. As income shall be assessed under the head of house property income. You must be deduction section under section 25 30% deduction. ये यहाँ पे आपको पहले 24A में मिलता था, उसी को आफ्टर दैट 25 में डिडक्शन दे दिया. अगर आपको रेंट ऑफ एरिया रेंट आपका अनरियलाइज्ड मिल रहा है फिनांस के पास से, तो वो आपका उस साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जोड़ेगा एंड टोटल 5 का कैलकुलेशन करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में भी जोड़ जाएगा. वो ठीक है, वो बात का बात है, क्लास आगे बढ़ते जाएगा तो आपका 5 इनकम कैसे कैलकुलेट कर वो सिखाया जाएगा. देन अगर आपको ये मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको 30% डिडक्शन दे रहा है. सर इसका एक सम करवाई देना, आई विल अंडरस्टैंड. ओके, नो प्रॉब्लम. दिस इज द सम का फॉर्मेट में एक अच्छा खासा सम है मेरे पास, मैं उसी को आपको दिखाने वाला हूँ. दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज रीड एट वंस. This question is captured from CF textbook. Mr. Anand sold his residential house property March 19. In June, recovered rent 10,000 for Mr. Gaurav, to whom is laid out 2 years from April 13 to 15. He could not realize 2-month rent of rupees 20,000 from him. To that extent his actual rent was reduced computing of income, तो उस टाइम उसको माइनस हुआ था. Further is laid out property April to 19 to Mr. Satish. April 17 is increased rent 12,000 to 15,000. Same was subject is disputed, मतलब URR unrealized rent. In September 19, matters was finally settled and Mr. Anand received 69,000 arrears of the rent April 2017, मतलब 2017 to 2019. प्लीज इसका ट्रीटमेंट करो. कैसे ट्रीटमेंट करें इसका, हम यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ. आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को सीए का जो बुक है ना उसमें मिल जाएगा. अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा. सीएस व सीएम स्टूडेंट, दिस इज वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला हूँ यूट्यूब चैनल में. मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऊपर ध्यान देते, स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखे. चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अपना चैनल को ज्यादा छोड़ो छोड़ो, बोलो मत. सर साहब काम शाम करवाइए तो बात मत करिए. अच्छा ठीक है.
computation of income from हाउस प्रॉपर्टी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आनंद फॉर assessment year 2020-21। सितंबर एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होने का बात चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग का अच्छे से प्रिपरेशन होने से ही हम लोग कर पाएंगे। आप लोग सारा का सारा प्रिपरेशन करिए। हम लोग, मेरे को जितना हो सके मैं उतना ही आप लोग के लिए ट्राई करूंगा सब कुछ ठीक से देने के लिए। ऐसे तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का 90% क्लास कंप्लीट, एक डीप ओनरशिप बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम दे देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास ही दे देंगे। वो भी एक इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल सम करवाया मैं हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर में। सैलरी शुरू करने वाला हूँ। क्वेश्चन में मेरा अनरियलाइज रेंट कितना था? क्वेश्चन में मेरा अनरियलाइज रेंट था 10,000। अनरियलाइज रेंट था 10,000। ओके। नंबर 2, एरिया सुने था 69,000। एरिया से रेंट था कितना? 69,000। टोटल में कितना हो रहा है? 79,000। ओके। अब यहाँ पे आपको लेस करना पड़ेगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 25A। थर्टी % ऑफ 79,000। ओके। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा 23,700। 55,300। ये आपका क्या निकाला? इनकम फ्रॉम
ए आपका सम था और इस सम के लिए आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए आप लोग? 7। सर इतना सम में 7 मार्क्स? हाँ 7 मार्क्स, किंतु एक चीज याद रखो, इस सम के लिए आपको नोट देना इम्पोर्टेंट है। आपको नोट देना इम्पोर्टेंट है, इस सम के लिए आपको नोट देना ही पड़ेगा। अब वो नोट हम लिखा रहे हैं, आप लोग पहले जल्दी जल्दी सम कॉपी करो। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, सम आपका है सेक्शन 25A का। हम नोट में क्लियरली इंग्लिश में लिखा दूंगा, जिससे आप लोग का बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, उस नोट पढ़ोगे तो आपका ये सेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, हम नोट लिखाने वाले हैं। हम इसमें नोट लिखा दे रहा हूं, आप लोग ठीक साम से नीचे से नोट लिखिएगा। ओके, साम का नीचे से नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा। सीन्स since the unrealized rent unrealized rent was recovered was recovered in the previous year 2019-20. The same would be taxable would be same would be taxable in the assessment year 2020-21 under section 25A. Irrespective of the fact that Anand was not the owner of the house, was
not the owner of the house. Owner of the house. Owner of the house in the year in the year. Further, the areas of the areas of the rent further areas of the rent was also received was also received in the previous year in the previous year 1920. 1920 and the and hence the same would be taxable same would be taxable same would be taxable in the assessment year 2021. In the assessment year 2021 and the 2020-21 under section 25 A. Even though Mr. Anand was even though Mr. Anand was not the owner of the house, not the owner of the house, not the owner of the
ओनर of the house, not the owner of the house in the year. In the year. आप लोग लिख लीजिए पूरा। A deduction of 30% of 30% of URR and areas of the rent areas of the rent areas of the rent would be allowed would be allowed will computing will computing income from house property, income from house property of Mr. Anand of assessment year 2020 और 21। ये पूरा नोट आपको लिखने के बाद ही आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेगा। ये टोटल नोट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी जाके आपको 7 मार्क्स में। इसी के साथ साथ हम लोग 25 एंड 25A सेक्शन कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास हम लोग बचा हुआ है को ओनरशिप एंड डीम्ड ओनरशिप। नेक्स्ट क्लास ये दोनों कंप्लीट करके मैं हाउस प्रॉपर्टी की क्लास पूरी खत्म करूंगा। थैंक यू एवरीवन।